दुनिया में देखिए, जब बच्चा आता है, जन्म लेता है तो रोता है। कोई ऐसा है जिसको उनके माँ बाप ने कहा हो, आप में से कोई ऐसा है कि तुम पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? कोई है ऐसा आप में से? आप खड़ा कर दीजिए अगर न रोए तो। क्यों रोए थे आप? माँ के गर्भ में तो बड़े आराम से थे, सब कुछ मिल रहा था, खाना पीना सब कुछ बढ़िया से बढ़िया माँ ग्रहण कर रही थी और आपको मिल रहा था। तो when you entered this world, you wept, you cried. अब साइंस कुछ भी कहती हो, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा, पर रोए इसलिए कि बाहर आते से ही आपको पता लग गया था कि I have entered in a suffering world. बुद्ध ने इसको सफरिंग वर्ल्ड कहा है, गुरु नानक ने इसको बर्निंग वर्ल्ड कहा, कि हम जलते हुए संसार में, हम दुखों के संसार में एंटर हुए हैं, इसलिए रो दिए। और फिर जीवन भर इंसान चाहे आंखों से न रोता हो, दुनियावी चीजों के लिए, पाने के लिए रोता रहता है। मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ वो नहीं हुआ। कितने लोग हैं आप में से जो चाहते पाल कर बैठे हैं, आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में। बचपन में आप छोटे थे, आपने संघर्ष किया चलने का, गिरे भी होंगे, थोड़े बड़े हुए, स्कूल में आपने संघर्ष किया, कॉलेजेस में आपने संघर्ष किया, अच्छी डिग्री पाने के लिए, अच्छा एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या सीए बनने के लिए, कुछ और बनने के लिए। फिर आपने संघर्ष किया, एक अच्छी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए या व्यवसाय मिल जाए, ताकि मैं कुछ कमा सकूं। फिर आपने विवाह कर लिया, विवाह के लिए भी आपने संघर्ष किया कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए या ऐसी चाहिए लड़की। किया कि नहीं? कितने लोग आप में से मैरिड हैं? आप खड़े करिए। सारे मैरिड नहीं है? तो देखो, दुनिया में ना हम लोग, मेरे जैसे जो लोग हैं जो इस फील्ड में है हैप्पीनेस के, एक हैप्पीनेस गुरु और बैठे हुए हैं यहाँ पर, जगत सिंह जी। तो हम लोग दुनिया को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक वो लोग जिनको हम कहते हैं हैप्पी पीपल, और दूसरों उनको हम कहते हैं मैरिड पीपल। समझ गए? तो खैर, on lighter note, we divide the world in these two categories. तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप विवाह के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, और शादी होने के बाद तो प्रेम 6 महीने साल ही बना रहता है, बाकी फिर आपकी स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाती है। फिर एक दूसरे में हम मीन निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, वो प्रेम गायब हो जाता है। वो प्रेम इसलिए गायब हो जाता है कि हम we don't know what the pure love is. We have not experienced or felt it. शब्दों से दुनिया चलती है, तो आप शब्दों में कह देते हैं I love you, but you don't know the real meaning of love. Even मेरे सेंटर पर ऐसे भी लोग आते हैं, 70 साल के लोग, 75 साल के लोग, वो कहते हैं सर ये बताइए जीवन क्या है। मैं पूछता हूँ कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल। 70 साल हो गए, आधे पैर कब्र में है, और आप पूछ रहे हो कि जीवन क्या है, अभी तक कर क्या रहे थे? So we don't know कि जो लाइफ हमें मिली है ये है क्या। बस कैसे भी करके we go on living. We don't know life, but we go on living. चाहे हम सफरिंग में हो,
सैडनेस में हो, हैप्पीनेस में हो, जिए चले जा रहे हैं, तोड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है। विवाह में आप संघर्ष करते हैं, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, आपका अपना परिवार बनता है, फिर आप संघर्ष करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, उसके लिए आप संघर्ष करते हैं, फिर आपकी उम्र ढलने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है। तो गुरु नानक ने तो कह दिया कि बुढ़ापा स्वयं में ही एक रोग है। आप अपने बुढ़ापे से संघर्ष करते हैं। जब संघर्ष बढ़ जाता है ना, तकलीफें शारीरिक मानसिक बढ़ जाती है, ईश्वर से आप कहते हैं बहुत जी लिया है, अब मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है। सो द होल लाइफ यू गो ऑन स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग। दैट इज द रीजन बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस। बुद्ध ने अपना पैलेस छोड़ा था ना, नानक ने अपना बहुत बड़ा बिजनेस था वो छोड़ा, महावीरा ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया में लोग जो हैं वो बहुत छोटी छोटी खुशी पाने के लिए भी जीवन में संघर्ष करते हैं। इसका सॉल्यूशन तो दुनिया को देना पड़ेगा। That's why they left. उन्होंने अपना जीवन एक फकीर की तरह जिया और दुनिया को हैप्पीनेस के सूत्र दे रहे हैं कि कैसे हम अपना जीवन खुशी में बिता सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सफरिंग। अब यहाँ पर कई कैंसर के पेशेंट्स बैठे हैं जो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने जो समय बिताया, आई कैन इमेजिन, मैं उस समय को समझता हूँ। वो जो दर्द में समय बिताया, जो